आखिर पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, राम राज्य की ही बात क्यों होती है? कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, चंद्रगुप्त राज्य की बात नहीं होती, युधिष्ठिर राज्य की बात नहीं होती। राजा तो बहुत हुए, 5000 साल पहले भी राजा हुए, 2000 साल पहले भी राजा हुए, 3000 साल पहले भी राजा हुए। विक्रमादित्य राज्य की बात क्यों नहीं होती? राम राज्य की ही बात क्यों होती है? आपको राम राज्य को समझना है तो रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़िए। नहीं दरिद्र को दुखी न दीन्हा, कोई दरिद्र और दुखी था ही नहीं। नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन, कोई अनपढ़ अनाड़ी भी नहीं था, सब पढ़े लिखे थे। एक नारी व्रत, जरा सोचिए, 2024 में चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा तो कब आएगा? एक नारी व्रत, हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने एक पति एक पत्नी का नियम लागू किया, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं, और पूरी दुनिया में राम राज्य की चर्चा इसलिए होती है कि प्रजा को तो उन्होंने बाद में इंप्लीमेंट कराया, पहले अपने ऊपर लागू कर लिया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। नहीं तो आप उस समय बहुविवाह होता था, और राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। ऐसा उस कल्पना करिए, उस जमाने में ऐसा कौन राजा होगा जो भगवान श्री राम को अपना दामाद बनाना नहीं चाहता होगा? और उस समय जबकि बहुविवाह की प्रथा थी, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। राम राज्य की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। अभी हम 2024 में भारत में चर्चा कर रहे हैं, हमारे 2 लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके मध्य प्रदेश में तो केवल इतना हुआ है, कानून बना है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो मेयर नहीं बन पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों मैडम? ऐसा ही है ना। हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू किया, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे न वो पार्षद बन पाएगा न सभासद बन पाएगा। उस समय सभासद जो पद होता था उसको सभासद कहते थे, उस समय लागू किया। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, क्या देश में सभी बच्चों की किताब एक होनी चाहिए? अभी चर्चा कर रहे हैं, लागू नहीं हुआ। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि गरीब हो या अमीर किताब एक होनी चाहिए, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो किताब एक होनी चाहिए, सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए, अपनी अपनी भाषा में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजरात में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ। आपके हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। इसलिए पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल बताया गया राम राज्य, क्योंकि जिन विषयों पे चर्चा आज हो रही है अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में, जापान में, भारत में, ऐसे बहुत सारी नीतियों को भगवान श्री राम बहुत पहले लागू कर चुके हैं, इसलिए चर्चा हो रही है।